माता काली की कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और यह मानव जीवन में शक्ति, क्रोध, धैर्य और संतुलन जैसे गहरे तत्वों पर प्रकाश डालती है। माता काली को काल शक्ति और परिवर्तन की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका रूप उग्र और भयानक है, परंतु इसके पीछे दया, करुणा और संतुलन का गहरा संदेश छिपा हुआ है। यह कथा मुख्य रूप से देवी दुर्गा के भयंकर रूप काली से जुड़ी है, जो संसार में फैली बुराई और असुर शक्तियों का नाश करने के लिए अवतार हुई थी। दोस्तों, माता काली की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में जय माता काली अवश्य लिखेंगे। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब धरती पर राक्षसों का आतंक व्याप्त था। इन राक्षसों के राजा महिषासुर को भगवान ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य मार नहीं सकता। इसलिए महिषासुर और उसके साथी राक्षसों ने धरती पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। देवता इस संकट से परेशान थे क्योंकि उनके पास राक्षसों को रोकने का कोई उपाय नहीं था। देवताओं ने महिषासुर और अन्य राक्षसों से बचने के लिए माँ दुर्गा का आवाहन किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया, परंतु राक्षसों का आतंक यहीं समाप्त नहीं हुआ। एक और शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम रक्तबीज था। रक्तबीज को भी एक अद्वितीय वरदान प्राप्त था जो उसे और भी खतरनाक बनाता जा रहा था। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती, उससे एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता। इसका परिणाम यह होता था कि जब भी कोई देवता या देवी उसे मारने का प्रयास करते, उसका रक्त जमीन पर गिरते ही नए राक्षस उत्पन्न होते जाते और उसकी शक्ति बढ़ती जाती। रक्त बीज का आतंक इतना बढ़ गया कि देवताओं को एक बार फिर से सहायता के लिए माँ दुर्गा की शरण में जाना पड़ा। दुर्गा माँ ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और अपने उग्र और भयानक रूप काली का आवाहन किया। काली का जन्म उसी क्षण हुआ जब संसार में अराजकता और विनाश सीमा पार हो चुकी थी। माता काली का रूप अत्यंत भयंकर था। उनका रंग काला था, जो उनके असीम शक्ति और समय की प्रतीक थी। उनकी 4 भुजाएं थी जिनमें वे खड्ग और शत्रुओं के सिर धारण की हुई थी। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकलती थी और उनकी हंसी भयानक थी। उन्होंने अपनी कमर में एक नरमुंडों की माला पहनी हुई थी जो उनके द्वारा किए गए असुरों के विनाश को दर्शाती थी। काली माँ के इस उग्र रूप को देखकर देवताओं को आशा की किरण दिखाई दी कि अब रक्त बीज का अंत संभव है। काली माँ ने युद्ध भूमि में कदम रखा और अपने भयंकर रूप से राक्षसों का संहार करना शुरू किया। वह अत्यंत बलशाली थी और उनकी गति इतनी तीव्र थी कि कोई भी राक्षस उनके सामने टिक नहीं सका। परंतु जैसे ही काली माँ ने रक्त बीज को घायल किया, उसकी रक्त की बूंदों से और अधिक राक्षस पैदा हो गए। रक्त बीज को समाप्त करने के लिए माँ काली ने एक अनूठी रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी विशाल जीभ बाहर निकाली और रक्त बीज के शरीर से गिरने वाले हर रक्त की बूंदों को पीना शुरू कर दिया। ऐसा करने से रक्त बीज की रक्त की बूंदें जमीन पर नहीं गिरी और कोई नया राक्षस पैदा नहीं हुआ। इस प्रकार से काली माँ ने धीरे धीरे रक्त बीज का अंत कर दिया और संसार में शांति स्थापित की। रक्त बीज का वध हो चुका था, लेकिन काली माँ का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। वह इतनी उग्र हो चुकी थी कि उनका विनाशकारी रूप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी शक्ति और क्रोध से चारों ओर धरती पर अराजकता का माहौल था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि काली माँ को नहीं रोका गया तो वह संपूर्ण दृष्टि को नष्ट कर देंगी। देवताओं को जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब भगवान शिव ने स्वयं काली माँ को शांत करने का निर्णय लिया।
उन्होंने अपनी पत्नी के इस उग्र रूप को देखकर उन्होंने शांत करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। शिव भगवान ने धरती पर लेटकर अपने शरीर को काली के मार्ग में बिछा दिया। जब काली माँ अपने क्रोध में आगे बढ़ रही थी, तब उन्होंने अनजाने में भगवान शिव पर कदम रख दिया। जैसे ही उन्होंने शिव को अपने पैरों तले महसूस किया, उनका क्रोध अचानक शांत हो गया। यह घटना काली माँ के लिए एक जागरूकता का प्रतीक थी। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही पति पर कदम रख दिया है और उनके चेहरे पर अचानक शांति और संवेदनशीलता आ गई। काली माँ ने अपने विनाशकारी रूप को त्याग दिया और शांति की देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। उनके इस परिवर्तन ने दर्शाया कि अत्यधिक क्रोध और शक्ति को नियंत्रण करना आवश्यक है, अन्यथा यह विनाश का कारण बन सकता है। दोस्तों, माता काली की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संसार में विनाश और निर्माण के बीच में एक गहरा संतुलन है। जब बुराई अत्यधिक बढ़ जाती है, तब उसे समाप्त करने के लिए विनाश आवश्यक हो जाता है, परंतु उस विनाश को नियंत्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि संसार में संतुलन बना रहे। दोस्तों, माता काली की यह पावन कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता काली अवश्य लिखें।